कि भारत का इतिहास भरा है, भारत का इतिहास भरा है जिसकी शौर्य कहानी से वीरों का आदर्श बना जो अपनी अमिट जवानी से। भारत का इतिहास भरा है जिसकी शौर्य कहानी से वीरों का आदर्श बना जो अपनी अमिट जवानी से। जिसके दिल की हर धड़कन में केवल देश धड़कता था, बनकर खुशबू जिसकी सांसों से परिवेश महकता था। जिसने मुगलों की सत्ता को कभी नहीं स्वीकार किया, मरते दम तक केवल मातृभूमि से प्यार किया। और राजाओं के मुकुट झुके जब अकबर के दरबार में, मुगलों का सिर देख रहा था वह अपनी तलवार में। मुगलों का सिर देख रहा था वह अपनी तलवार में। मुगलों का सिर देख रहा था वह अपनी तलवार में। कि मेवाड़ी वीरों संग उसने सचमुच खूब कमाल किया, मेवाड़ी वीरों संग उसने सचमुच खूब कमाल किया। राजपुताने में मुगलों का जीना बहुत मुहाल किया। ऐसा योद्धा नहीं मिलेगा दुनिया के इतिहास में। स्वाद मिला 56 भोगों का जिसको सूखी घास में, स्वाद मिला 56 भोगों का जिसको सूखी घास में। कि उसको अपने सम्मुख पाकर पवन स्वयं रुक जाता था। कौन है हमारे महाराणा प्रताप? कि उसको अपने सम्मुख पाकर पवन स्वयं रुक जाता था। उसके रण कौशल के आगे अंबर भी झुक जाता था। उसकी भौहें तनी देखकर अनटोली घबराती थी। उसके कदमों की आहट से धरती भी थर्राती थी। हल्दी घाटी नहीं मिली पर वही विजय का तूर्य बना। अपनी ताकत के दम पर ही वह पौरुष का सूर्य बना। अपनी ताकत के दम पर ही वह पौरुष का सूर्य बना। अपनी ताकत के दम पर ही वह पौरुष का सूर्य बना। एक और चित्रण करता हूं, एक और चरित्र आपके सामने रखता हूं जो महाराणा प्रताप के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। कि वह जो मेवाड़ी सेना में सबका बहुत दुलारा था। राणा को तो जैसे खुद के प्राणों से भी प्यारा था। जो राणा के साथ हमेशा नभ से बातें करता था। युद्ध भूमि में जिसके कारण दुश्मन आहें भरता था। सिर्फ नाम से ही बैरी की सेना भय खा जाती थी। दिन में ही आंखों के आगे सघन रैन छा जाती थी। वह भी बिल्कुल योद्धाओं के जैसा ही बलशाली था। बढ़ जाता था जिस भी पथ पर, पथ हो जाता खाली था। एक इशारा पाते ही वह युद्ध देव बन जाता था। दो पैरों से अरिमस्तक पर पर्वत सा तन जाता था। चेतक अपने पैरों से ही अरि को धूल चटाता था। और रिपकी सेना के सम्मुख वो महाकाल बन जाता था। रिपकी सेना के सम्मुख वो महाकाल बन जाता था। रिपकी सेना के सम्मुख वो महाकाल बन जाता था। एक और चरित्र प्रस्तुत करता हूं कि युद्ध भूमि में आते ही जो बस तूफान मचाता था। युद्ध भूमि में आते ही जो बस तूफान मचाता था। शायद ही उसके हमले से कोई अरि बच पाता था। जिसे देखते ही पैरी दल विपदा में पड़ जाता था। एक इशारे पर दुश्मन की छाती में गड़ जाता था। जो मुगलों की सेना की बर्बादी का मतवाला था। सिर्फ रक्त से खप्पर भरता वह राणा का भाला था। सिर्फ रक्त से खप्पर भरता वह राणा का भाला था। सिर्फ रक्त से खप्पर भरता वह राणा का भाला था। सिर्फ रक्त से खप्पर भरता वह राणा का भाला था। कि केवल अरि के शोणित से ही अपनी प्यास बुझाती थी। एक और चरित्र आपके बीच रखता हूं कि केवल अरि के शोणित से ही अपनी प्यास बुझाती थी। दुश्मन को दुश्मन की भाषा में ही वह समझाती थी। अरि के गर्दन पर पड़ते ही बनी मौत का हार है वो। जिसे देख रिपु रण से भागे राणा की तलवार है वो। झट अरिमुंद गिराती लगता जैसे बहता पानी हो। राणा की तलवार के भीतर मानो स्वयं भवानी हो। राणा की तलवार के भीतर मानो स्वयं भवानी हो। राणा की तलवार के भीतर मानो स्वयं भवानी हो।